शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में 160 बड़ी हस्तियां आ गई हैं। अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। इन बड़ी हस्तियों के जरिए अर्नब को जल्द रिहा करने की मांग पूरे भारत से उठ रही है कि अर्नब को रिहा करो। और अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध 160 हस्तियों ने किया है, जिसमें कई पूर्व रिटायर्ड मेजर हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, वो तक शामिल हैं। और कुछ देर पहले रिटायर्ड मेजर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है इस मैटर को लेकर। हमारे साथ एक बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है और एक व्यापक जन समर्थन इस वक्त पूरे भारत से नजर आ रहा है अर्नब गोस्वामी के लिए। और ये सपोर्ट बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस वक्त चाहता है कि अर्नब की रिहा हो। और हमारे साथ बड़ी टीम मौजूद है। कविता इस वक्त हमारे साथ हैं और सबसे पहले कविता के पास चलेंगे। अमरदीप हैं हमारे साथ, हिमांशु भी हैं। कविता, आज के दिन को अगर परिभाषित करें तो अराजकता, इस पूरे मामले पर अंधेरगर्दी और आपातकाल, इसी के जरिए बताया जा सकेगा। और अब सबसे बड़ी आवाज ये उठ रही है कि अर्नब को रिहा करो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि पिद्दी पत्रकार कहां छिपे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आपको याद होगा पिछले कई सालों से लगातार छाती पीटते हुए ये कह रहे थे कि देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, इंटॉलरेंस की बात करते थे। आज आप देखिए ना, आपको मोमबत्ती गैंग कहीं नजर आएगा, ना तख्ती गैंग कहीं नजर आएगा, ना आपको अवार्ड वापसी गैंग कहीं नजर आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में सरकार कैसी है और ये जो आतताई सरकार है इसके खिलाफ निष्पक्ष पत्रकारिता करना किस तरीके से अर्नब को भारी पड़ा है, यही बता रहा है रिपब्लिक भारत। लेकिन हम भगवान के दर पर इस वक्त मौजूद है और हनुमान भगवान का हमें आशीर्वाद मिला है। हम पूजा पाठ के साथ, हम यहाँ पर प्रसाद के साथ, हम यहाँ पर माला के साथ पहुंचे हैं। और पंडित जी के लिए मैं आपको चाहूंगी कि पंचरूपी हनुमान मंदिर में, पटना के जो बेहद विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने दिन में पूजा अर्चना की और जिन्होंने कहा कि सत्य की विजय होगी। इन्होंने खुद हमसे थोड़ी देर पहले कहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद लूंगी आपसे कि आज आपने पूजा अर्चना की है, आज आप श्लोक भी सुना रहे थे, क्या कह रहे थे पंडित जी आप? सुनुसिया सातयसी हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी, राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभुय विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। क्या बात है पंडित जी। देखिए, ये हम आपको बता दें इस मंदिर की महत्ता ये है कि आपको बता दें कि जो नेता भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद लेकर जाते हैं और कहते यही है कि यहाँ पर आके जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। इसलिए रिपब्लिक भारत यहाँ पर आया और ये देखिए, हम मन्नत यही मांग रहे हैं कि जो आतताई सरकार है वो जिस तरह की हरकतें कर रही है अब वो बाज आ जाए और अर्नब से अब माफी मांगनी चाहिए। और पूरा देश मन्नत मांग रहा है इस वक्त। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में लगातार आवाज उठ रही है। कविता, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली के मानसिंह रोड से एक मशाल जुलूस निकाला गया और बड़ा जन समर्थन देखा। हिमांशु बताएंगे। हिमांशु, रिपब्लिक न डरा है न डरेगा, लड़ाई जारी रहेगी। नहीं चलेगी उद्धव तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल, रिपब्लिक न डरा है न डरेगा। और ये जो लड़ाई है, ये जो सत्य के असत्य के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें ये देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, रात को 8 बज रहा है, ये लगभग 3-4 घंटे पहले यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट पर और ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी को रिहा करने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। हम अकबर रोड के पास में है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है और वहाँ पर ये लोग अभी भी महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सत्य का साथ दिया है। और इसीलिए ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के पास रहते हैं। आपको क्या लगता है, अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर उन्हें बंधक बना लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया? मैंने 2 साल पहले भविष्यवाणी करी थी
ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार खून पीने वाली है और वो जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह की अराजकता है हिमांशु, वो खुलकर महागाड़ी सरकार के सामने आ चुकी है। अंधेर गर्दी नजर आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, और जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, कड़े स्वर में निंदा हो रही है, पूरे देश में आक्रोश है। हिमांशु, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ येशा भी हैं अलीबाग से, जहां पर अर्नब गोस्वामी को ले जाया गया था, और हमारे साथ सत्य प्रकाश भी है। येशा, आपके पास आना चाहेंगे। अलीबाग में भी आज एक बड़ा जन समर्थन देखने को मिला अर्नब गोस्वामी के पक्ष में, वहां पर भी आवाज बुलंद की गई लोगों के जरिए। येशा, काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हुए, बीजेपी कई कार्यकर्ता, जैसे हमने देखा कि आज महाराष्ट्र में कई जगह प्रोटेस्ट किए गए हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। यहाँ भी कई बीजेपी के नेता आए, वो हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से मिले, जैसे प्रवीण दारेकर आए थे, राहुल नार्वेकर आए थे, और किरीट सोमैया तक भी आए थे। जब हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को यहाँ से मेडिकल के लिए लेके जाया गया, तो किरीट सोमैया खुद वैन के सामने खड़े रह गए और उन्हें पुलिस ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अभी फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं, हम कोर्ट के बाहर है, अलीबाग कोर्ट, जहाँ पे अभी हियरिंग चल रही है। कुछ 8 घंटे से हियरिंग चल रही है अभी यहाँ पे, और अभी पुलिस जो है अलीबाग कोर्ट से सत्य प्रकाश है, हम ये बोल सकते हैं काफी टाइम। और बिल्कुल मैं अपडेट लेती हूँ। अलीबाग कोर्ट से ही सत्य प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। जी सत्य प्रकाश, इस वक्त का अपडेट। अर्नब ने बताया कि कैसे अत्याचार उन पर किया गया, उनका दाहिना हाथ कैसे जख्मी किया गया, और पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। ये पहली बार जब पेश किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कोर्ट की, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाहर गेट है, ये रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ पे अंदर अर्नब गोस्वामी सर अंदर है, मौजूद हैं। पहली बार जब पेश किया गया तो अर्नब ने बताया कि किस तरह से चोटें लगी हैं, किस तरह से मुंबई पुलिस के साथ रायगढ़ पुलिस ने जब घर में घुसी, किस तरह से धक्का मुक्की किया, किस तरह से मारा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जाके मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के बाद 5 बजे अर्नब गोस्वामी अंदर गए हैं। कोर्ट के अंदर अभी भी आर्गूमेंट चल रहा है, जो जानकारी मिल रही कि आर्गूमेंट चल रहा है। फिलहाल जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि सारी बातें रख दी गई है, सामने सरकारी पक्ष की तरफ से आर्गूमेंट चल रहा है। अब देखना है कि कितनी देर में अर्नब सर पीछे बाहर आते हैं और क्या कोर्ट का रवैया होता है। सत्य प्रकाश बता रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट चल रहा है, दलीलें इस वक्त चल रही हैं अलीबाग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताया जा रहा है कि दलीलें चल रही हैं, और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्दी से रुक करेंगे लखनऊ का, यानी अलीबाग से लखनऊ तक एक जो जन समर्थन है अर्नब गोस्वामी के लिए, वो दिखाई दे रहा है। विवेक हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विवेक, योगी आदित्यनाथ ने भी आज कह दिया कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हो रही है, और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है यानी पत्रकारिता, उस पर, मीडिया पर यह हमला है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पे कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है, उसको साफ तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने जब उनका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर, और पिछले दिनों का जो रवैया रहा है, लगातार पिछले 4 से 5 महीनों में हम जो चीज़ें देख रहे हैं कि लगातार सवाल पूछना कितना गुनाह है, सवाल पूछने के बाद किस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से। और इसी को लेकर के आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इस बात को लेकर के कंडेम किया है। जो तानाशाही जो चल रही है महाराष्ट्र सरकार की, यहाँ पर सवाल पूछना गुनाह हो गया है, सवाल पूछना अपराध हो गया। अमरदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। अमरदीप, जयपुर में भी एक व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुआ है, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ये प्रोटेस्ट किया गया है। बिल्कुल निधि, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रदर्शन हुआ और विनाशकाले विपरीत बुद्धि उद्धव सरकार की हो रही है, और लगातार यहाँ पर ये चुभते हुए सवाल जो है उनका जवाब महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पाई, परमवीर सिंह नहीं दे पाए। और उसके बाद अर्नब को जिस तरीके से बर्ताव किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, ये युवा जो है वो गुस्सा दिखा रहे हैं। जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की एक कह सकते हैं गुंडागर्दी की जा रही है, जैसा कि हम बॉलीवुड की फिल्मों में गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी। मानसू जी, आपका एडवोकेट है, बताएं कार्रवाई सही है गलत?
जी देखिए, जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस बल का जिस तरह से प्रयोग किया गया है, उन पुलिस बल के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम जी, जल्दी से 2 शब्दों में जल्दी बताइए, देश में गुस्सा है। देखिए, मीडिया को दबाने का प्रयास किया गया है, ये एक तरीके गुंडागर्दी है मीडिया पे दबाव बनाने की। ये सरकार चाहती है कि मीडिया चुपचाप बैठी रहे, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोले। मीडिया चुप नहीं बैठेगी, रिपब्लिक सवाल करते रहेंगे। निधि, रिपब्लिक सवाल करता रहेगा। देश में गुस्सा है, अमरदीप इस बात का बिल्कुल लोगों में गुस्सा है और इस बात का गुस्सा है कि मीडिया चुप बैठेगी तो हम तो डिगने वाले नहीं है। कविता भी मेरे साथ मौजूद है। पटना से जयपुर तक हर आवाज बुलंद हो रही है आज रिपब्लिक भारत पर। कविता, अगर इस बात का कंफ्यूजन है महाराष्ट्र की सरकार को कि वो अपनी तानाशाही जारी रखेगी और हम डर जाएंगे, तो हम डिगने वाले नहीं है। लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी और अब तो आर पार की लड़ाई होगी। और मैं कविता के पास जाऊंगी, लेकिन आज पूरे दिन घटनाक्रम क्या रहा आपको बताते हैं। किस तरह मुंबई पुलिस की, रायगढ़ पुलिस की बर्बरता सामने आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। It is a live feed. You are live. You are live. You are live. And please, you are live. You are live. You are live. You are live. मुझे मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। अराजकता, अंधेरगर्दी और आपातकाल, यही है, यही है, यही है। ये तस्वीरें मुंबई पुलिस का तमाचा है लोकतंत्र पर। ये तस्वीरें सबूत है अघोषित आपातकाल का। एक पत्रकार जो सच का प्रहरी है, उसके साथ बदले की ऐसी हरकत मुंबई पुलिस की गुंडागर्दी का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे इन-लॉ से मिलने नहीं दिए, इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में। मैं चाहता हूँ भारत की न्याय व्यवस्था सब लोग अराजकता का आलम यह है कि 2018 के एक बंद किए गए केस में मुंबई पुलिस अर्नब के घर पहुंच गई। मामला भी ऐसा जिसमें पुलिस अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दे चुकी थी और क्लोजर रिपोर्ट दायर की जा चुकी थी। लेकिन सच दिखाने की वजह से प्रतिशोध लेने को बेचैन बैठी महाअघाड़ी सरकार ने सत्ता के मद में चूर होकर सारी हदें पार कर दी और पुलिस की ताकत और तानाशाही का नंगा नाच किया। अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था। अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है। पुलिस हथियारों से लैस होकर पहुंची थी, घर को घेर लिया गया। रिपब्लिक के दूसरे एडिटर को अर्नब के घर में घुसने से रोक दिया गया, लीगल टीम से नहीं मिलने दिया गया और मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ को अपराधियों की तरह धक्का मुक्की करते ले जाया गया। श्री अर्नब गोस्वामी देश के एक प्रसिद्ध टीवी पत्रकार हैं, संपादक भी हैं, और जिस तरीके से उनकी आज गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और ये प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। महाराष्ट्र में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सारी हदें पार कर दी गई, झूठ की सीमाएं लांघ दी गई। आज एक सुर में पूरा देश बोल रहा है, महाराष्ट्र में आपातकाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। रमन सिंह ने कहा है कि अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। किस प्रकार मीडिया की आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया गया,
किस प्रकार एक पत्रकार को प्रताड़ित किया गया परिवार के साथ, और महाराष्ट्र सरकार इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे महाराष्ट्र में आपातकाल लग गया। वो दिन याद आने लगे कि किस प्रकार प्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति चली, प्रेस में ताले लगा दिए गए। आज वही दिन याद आया जब आज रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, घसीट कर ले जाना, बुजुर्ग माता पिता को दवाई भी नहीं दे पाए, बच्चों के साथ वो रहा, उसकी पत्नी को और अर्णब को धक्का मारते हुए वहाँ से ले जाया गया। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। तो कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ चुका है। डॉक्टर रमन सिंह को आपने सुना, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और राजनीतिक हलकों में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े स्वर में निंदा की। हमारे साथ एक बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। लगातार जो विरोध की आवाजें हैं वो सामने आ रही हैं। हिमांशु के पास चलते हैं। आज दिल्ली से सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई, कैसे अर्नब के लिए समर्थन का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा मानसिंह रोड पर। हिमांशु। जी बिल्कुल, मानसिंह रोड से लेके अकबर रोड तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तक सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, और सबके सब यही कह रहे थे कि हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने लोकतंत्र को कचड़े के डब्बे में फेंक दिया है। जो महिलाएं कम से कम नहीं होंगी तो 50 से ज्यादा महिलाएं थी, और सब की सब शादीशुदा थी। आज उनका उपवास था करवा चौथ का, वो लेकिन आई, वो कहती हैं कि हमारे पति के लिए हमने वो उपवास रखा था, लेकिन अब हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हम इस उपवास में सड़कों पर उतर रहे हैं। सिर्फ इसलिए उतरे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार है लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जन समर्थन है जो कि अर्नब गोस्वामी के पक्ष में है। उन्होंने खुद कहा, अर्नब ने, कि आप मेरे लिए एक आवाज बुलंद कीजिए, और देखिए कैसे सड़कों पर जन सैलाब आ गया। अमरदीप के पास चलते हैं, जो कि जयपुर में उनके पीछे कई पूरी जनता इस वक्त मौजूद है जो इस वक्त सपोर्ट कर रही है अर्नब को। अमरदीप, ओवर टू यू। इस वक्त क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी, भरतपुर में सबसे पहले तस्वीरें आई थी और राजस्थान के हर जिले से ऐसी तस्वीरें आई थी। शाम होते होते शहीद स्मारक और अमर जवान ज्योति पर बीजेपी के युवा मोर्चा के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता आए थे, सड़कों पर सैलाब बनकर आया था, और युवाओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का गुस्सा है कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र को ताक पर रखते हुए जो काम किया है वो गलत किया है। सबसे पहले आज का यह दिन भारत के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुका है। जिस प्रकार का घटनाक्रम और परिदृश्य आज देखा गया है, वह साफ साफ ये जाहिर करता है कि कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार ने यह बहुत गलत किया है, और हम सब मिलकर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उद्धव सरकार से, उद्धव ठाकरे से इस्तीफा की मांग करते हैं। इस्तीफे की मांग होने लगी है, चक्के जाम की मांग होने लगी है। मेरे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। आकाश, सबसे पहले जल्दी से बता दीजिए 2 मिनट। जिस प्रकार पालघर साधुओं पे जो अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया था, क्या ये उसी की सजा मिल रही है अर्नब को? आज देश का युवा सड़कों पे है और सोनिया गांधी और राहुल से जवाब मांग रहे हैं कि क्या ये उसी की सजा है और इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मैं इसकी मांग सवाल तो हम करेंगे, चुभे चाहे कितने भी सवाल है, रिपब्लिक करेगा। पालघर में साधु संतों की हत्यारी सरकार जिस तरीके से लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और मैं कांग्रेस समर्थित शिवसेना और राजस्थान की सरकार को भी ये बता देना चाहता हूं कि अगर वो नहीं सुधरे और अर्नब गोस्वामी को अगर रिहा नहीं किया गया तो जल्द से जल्द वो इसका अंजाम भुगतने के लिए। आवाज अब दबने वाली नहीं है, ये आवाज प्रदीप अब दबने वाली नहीं है। इस वक्त पटना से मेरे दर्शक ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं मेरे साथ, और इस वक्त हम बेहद अहम इलाके पर मौजूद है। वहां पर पंचरूपी हनुमान मंदिर है, और इधर आप देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। और इनसे थोड़ी देर पहले जब मैंने बात करने की कोशिश की तो सबने एक सुर में यही कहा कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और जब ऐसा हुआ है तो बड़े बदलाव की आहट आई है। और समय इस बात का साक्षी रहा है कि ऐसी सरकारों की चूल्हे तक हिल गई है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ है, हम आपको बताते हैं किस बात की कीमत चुकानी पड़ी है अर्नब को। यह अग्नि परीक्षा दरअसल सिर्फ अर्नब की नहीं है, पूरे देश की है, क्योंकि अर्नब दिखा रहे थे सच, और सोनिया सेना को यह बात रास नहीं आ रही थी। और यही वजह रही कि जो खाटी अपराधी होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कतई नहीं होता जो आज सुबह अर्नब के साथ हुआ है, उनके परिवार के बीच हुआ है, उनके घर के भीतर हुआ है। आपको याद होगा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया और जिस तरह का रवैया किया गया, मैं तो फिर भी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, चप्पल पहन के खड़ी हूं, उन्हें जूते तक पहनने नहीं दिए गए, जूते तक पहनने नहीं दिए गए। वो शख्स एक हाथ में यहाँ पर जहां पर चोट लगी हुई है, उसके साथ वो लगातार ऑफिस आकर अपने काम कर रहे थे, 2 बुलेटिन कर रहे थे, दोनों चैनल पर कर रहे थे। उन्हें एक हाथ में चोट लगी थी, लेकिन
वो चोट के निशान ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से डर चुकी है और दबाने की कोशिश कर रही है पत्रकारिता को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम आपको बताते हैं कि जो बिद्दी गैंग वाले पत्रकार हैं, जो फर्जी पत्रकार हैं, सिर्फ वही है जो इस वक्त खामोश है, वरना सारे पत्रकार एक सुर में यही कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है, शायद देखिए जल्दी से मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी तस्वीरें जरा दिखाएं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो यंगस्तान है, युवा जोश से भरे हैं। इन्हें नहीं पता कि 45 साल पहले जब इमरजेंसी हुई थी, लागू हुई थी, तो इंदिरा मुझे मारा गया है, बीन बीचन मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे इन-लॉ से मिलने नहीं दिए, इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because it's against a Supreme Court order. They did not let me take off my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people to know. महाराष्ट्र में लोकतंत्र पर तानाशाही हावी है, मीडिया पर पहरा है, अघोषित आपातकाल है, यहाँ सवाल पूछना गुनाह है, सच की बात करना गैर कानूनी है, सरकार पर सवाल उठाना बड़ा अपराध है, क्योंकि रिपब्लिक सच्चे सवाल करता है, सच्ची तस्वीर दिखाता है। यही बात महाराष्ट्र सरकार को ठीक नहीं लगती। सच से सत्ता का डर सताने लगा है, इसलिए आजाद मीडिया का गला दबाया जा रहा है, निष्पक्ष पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है, देश के नंबर 1 चैनल के एडिटर के साथ अभद्रता की जा रही है, कैमरे के सामने बदसलूकी हो रही है, क्योंकि यही महाराष्ट्र सरकार पूरे तौर पर तानाशाही पर उतर आई है। Guys are closing the door. With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. Yes. Everything is live. Everything is live. That's fine. We are in legal capacity. Maintain social distance. Yes. We'll keep. Maintain social distance. You are closing the door. Sign over here. Don't worry. Ma'am, please. Ma'am, please. I'm sitting You down. put your signature on this paper. Please, ma'am. Please acknowledge. Ma'am, please acknowledge the copy. Is it on me? Is it? Yeah. Is it for you? It's addressed to you. Please, ma'am. Please look here. Keep a distance. Better you come with us. Keep a distance. Better way We you will come all with go. us. Wait. You coming with us peacefully. Just one second. Just told. Are you coming with us? This is going to. Please, what I am asking, are you coming with us? महाराष्ट्र पुलिस ने निर्भीक और निडर पत्रकारिता करने वाले अर्नब को घर से जबरन खींचा। उससे पहले महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने अर्नब के पूरे घर को घेर लिया था। AK-47 के साथ कमांडो टीम घर में गई, जैसे एक अपराधी और आतंकवादी को पकड़ने गई हो। महाराष्ट्र पुलिस की बर्बरता यही नहीं रुकी, अर्नब को धक्के से पुलिस वैन में ठूस दिया गया, वैन के अंदर मारपीट की गई, फिर थाने में भी पिटाई की गई। इसका सबूत पूरी दुनिया ने कैमरे पर आज देखा। ये देखिए मुझे मारा कहाँ गया है। मैंने कोर्ट को बोला है कि मुझे मारा गया है। मैंने कोर्ट को बोला है। मुझे ये पुलिस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर यही कहा है कि ये जो सरकार है ये अब मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये आपको बता दें कि दोषी पुलिस वाले बर्खास्त हो, ये मांग है अब बीजेपी की। अर्नब से मारपीट पर कार्रवाई हो, ये मांगे बीजेपी की। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी और कल राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के नेता। महाराष्ट्र से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पर आज सुबह से ही जबरदस्त आक्रोश जो है वो सड़क पर देखा जा सकता है, क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं कि आतताई बन चुकी है ये सरकार और साफ तौर पर जो पत्रकारिता है उसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। निष्पक्ष पत्रकारिता हम कर रहे हैं, हम सच दिखा रहे हैं। याद करिए ये महाराष्ट्र की वही निकम्मी सरकार है जिसने कोरोना के खिलाफ सरेंडर कर दिया था। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, भीड़ ऐसी सड़कों पर लगातार मौजूद थी, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। गाड़ी में भरकर उन्हें अपने घर तक नहीं पहुंचा पा रही थी। ये वही निकम्मी सरकार है। पालघर में जब संतों को मौत के घाट उतारा गया था तब भी निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। अब याद करिए सुशांत सिंह राजपूत, वो मुद्दा जहां पर लगातार
सुसाइड का मामला बोलते बोलते उसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की थी। परमवीर सिंह ने यही परमवीर काम किया था और उसके बाद देखिए जब हमने सच दिखाया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। विवेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद है, अमरदीप हमारे साथ मौजूद है और कोटक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मैं विवेक का रुख करूंगी। विवेक, यहाँ पटना में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, वहां पर आप मौजूद है। साफ तौर पर पटना का यही कहना और यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी उनका भी यही कहना था कि हनुमान भगवान की कृपा अर्नब पर है। अब तो जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, अब तो उनके खिलाफ ही उनका दाव पड़ जाएगा उल्टा और वो हो जाएंगे भस्म। वहां की जनता क्या कह रही है? देखिए, हनुमान का तो साथ है अर्नब के साथ, लेकिन मैं आपको यूपी की बात बताऊं। यूपी के जो तमाम साधु संत आज वो सुबह से ही लगातार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में थे और शाम को लखनऊ के जो तमाम जो पत्रकार हैं वो सड़कों पर उतर के आए। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद पत्रकार लगातार इसी बात की मांग कर रहे थे कि क्या सवाल पूछना गुनाह है? सवाल पूछना गुनाह है अगर तो क्या पत्रकारिता छोड़ दी जाए, और अगर पत्रकारिता छोड़ दी जाए तो फिर किस बात का चौथा स्तंभ? मेरे साथ खुद एक लखनऊ के जो एक जर्नलिस्ट है वो मेरे साथ मौजूद है और मैं उनसे बात करूंगा। आप बताइए, जिस तरीके से जो सब कुछ हुआ अर्नब के साथ, वो कितना उचित था या क्या चीजें आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल किसी भी तरह से उचित नहीं है कि क्योंकि हर एक के अपना एक मत हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता में पत्रकार के साथ इस तरह का हमला और उनको इस तरह से बेइज्जत करना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को। और एक ये दमनकारी नीति है जो कि अब आने वाले दिनों में हर जगह पर इस तरह से हमले की पद्धति बन जाएगी। तो इसमें ज़रूर एक सरकार को सवाल पूछना कैसे गुनाह? अगर सवाल पूछना गुनाह है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो तो सवाल पूछने के कारण हो रहा है। बिल्कुल, सवाल पूछना इस तरह की सरकार और इस तरह की अगर पुलिस है तो जाहिर सी बात है उद्धव सरकार में सवाल पूछना तो गुनाह है, तो उसके जिसका खामियाजा अर्नब जैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को सवाल अगर कोई पूछता है तो ये पसंद नहीं आता। देश तो चाहता है ना कि देश चाहता है कि पालघर का मुद्दा उठे, साधु संतों के साथ अन्याय हो तो अर्नब गोस्वामी उसके साथ है, लेकिन फिर क्यों? बिल्कुल, ये अन्याय के साथ नहीं है, अन्याय के खिलाफ नहीं है ना। ये वो लोग हैं जो अन्याय के साथ खड़े हुए हैं। ये वही सरकार है, ये वही पुलिस है जो अन्याय के साथ खड़ी है और जो आज अन्याय के दम पर ही। लेकिन सीधे मुझे रुक करना पड़ेगा अलीबाग कोर्ट का, रायगढ़ कोर्ट का, जहां से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि पूरा देश यही जानना चाहता है कि फिलहाल अर्नब कहाँ है, कैसे है और कब होगी उनकी घर वापसी और स्क्रीन वापसी। देखो, इस समय अर्नब रायगढ़ के कोर्ट के अंदर हैं और दलीलें चल रही है। जो पुलिस की तरफ से वो रिमांड कॉपी दे दी गई है और फिर फिलहाल आर्गूमेंट चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ रायगढ़ कोर्ट का, ये तस्वीरें हैं रायगढ़ कोर्ट का। बाहर देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है। जब से अर्नब को लेके आई है रायगढ़ पुलिस, तब से जगह जगह पे हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गए हैं। साथ ही जिस तरह से रवैया है रायगढ़ पुलिस का, रवैया पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से घर पे कार्रवाई की, जिस तरह से मारा, जिस तरह धक्का दिया, जिस तरह से लैंग्वेज यूज किया, उसको लेकर सवाल खड़े किया जाता है। ये रायगढ़ कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से पुलिस का पहरा है। साथ ही अंदर अर्नब मौजूद है, आर्गूमेंट चल रहा है अदालत के अंदर और फिलहाल ये बताया जा रहा है कुछ देर में अदालत अपना फैसला सुनाती है, क्या फैसला देती है, लेकिन पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है। फिलहाल दलीलें चल रही है, आर्गूमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, निगाहें पूरे देश की टिकी हुई है इसी अदालत पर। आप भी वहां पर बने रहिए, हमें अपडेट देते रहिएगा। तो देखिए अभी सुनवाई पूरी होगी और उसके बाद जो है अदालत जल्द से जल्द अपना फैसला सुना देगी। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं, वो हमें देंगे अपडेट और पूरा देश क्योंकि जानना चाहता है कि फिलहाल क्या अपडेट है, इसलिए वो जिस जगह मौजूद है वो बेहद है। मैं जल्दी से रुक करूंगी जयपुर का भी, जहां पर अमरदीप हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप, आज पूरे दिन रिपब्लिक की कोशिश यही रही कि हम अपनी बात ना करें, हम अर्नब के दर्द की बात ना करें, हम जनता की बात करें, क्योंकि सच के साथ, जनता के साथ रिपब्लिक भारत लगातार खड़ा हुआ है। हर मोर्चे पर लड़ाई जो है वो सत्य की ही रही है और सत्य की ही जीत भी हुई है। फिलहाल जनता के बीच आप है, वो क्या कह रही है? कविता, मैं आपको बता दूं कि सुबह से तस्वीरें आ रही थी, राजस्थान के हर कोने कोने से, हर जिले से तस्वीरें आ रही थी कि जो काम मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने किया है उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और रिपब्लिक टीवी को आगे रखेगी, क्योंकि वो उनका खुद का चैनल है, राष्ट्र सर्वोपरि समझती है और राष्ट्र सर्वोपरि की जिम्मेदारी जो हम निभा रहे हैं उसमें ही शरीक हो रहे हैं ये तमाम युवा। आप एक युवा पत्रकार भी हैं अमित, और सबसे पहले एक युवा पत्रकार के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुंबई पुलिस ने आज किया वो किस तरीके से देखते हैं?
आज जो मुंबई पुलिस ने किया, सुबह सुबह उठ करके 6 बजे जिस तरीके से अर्नब जी को उठा करके ले गए, वो कपड़े तक पहनने नहीं दिए, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, उनकी बात नहीं सुनी, वो बिल्कुल गलत है। एक तरीके से वो स्वतंत्रता की आज़ादी जो हमको दी हुई है, बोलने की आज़ादी दी हुई है, उसको खत्म करने का कुत्सित प्रयास है शिवसेना की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल तो हम करेंगे, सवाल हिमांशु जी हम करेंगे। आप नेता हैं और नेता के बाद में सबसे बड़ा आपका जो काम है वो है दलीलें पेश करना, कोर्ट में लड़ना, वकील हैं आप। क्या कार्रवाई उचित थी? जी हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को वो बेहद अहम है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल आज जो कुछ भी हुआ है, इसे संविधान को चोट क्यों कहा जा रहा है, इसे लोकतंत्र को खतरा क्यों कहा जा रहा है, और क्यों लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि इंदिरा के इमरजेंसी की यादें ताजा हो गई। दरअसल कुछ ऐसा ही 45 साल पहले भी हुआ था। उस वक्त भी पत्रकारिता का गला दबाने की कोशिश की गई थी, सच की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब सोनिया सेना और उनकी सरकार ने मिलकर जिस तरीके से अर्नब के घर के भीतर घुसकर जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हुआ है, तो यही लग रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में अघोषित नहीं, इस वक्त घोषित आपातकाल लागू हो गया है। तो देखिए, एक तरफ अर्नब है, एक तरफ आतताई शिवसेना सरकार है, सोनिया सेना सरकार है, और बीच में खड़ा है पूरा भारत जो इस वक्त अर्नब के साथ साथ चल रहा है। हम लोगों ने इमरजेंसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हम लोग मूवमेंट में थे। उस समय छात्र थे हम लोग, और उस समय हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था। जब कलम के सामने बंदूक है, पत्रकार से आतंकी जैसा सलूक है, तो हम कहेंगे ये आपातकाल है। कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी है? क्या ये एक फोर्थ पिलर को सीधा सीधा अटक नहीं है? सत्य बात आपको कटु लग सकता है, आप असहमत हो सकते हैं, उसको भी रिएक्शन देने की आपकी तरीका और मर्यादा हो सकता है। क्या आप पुलिस लगा के पिटवाओगे किसी को? ये किस सभ्यता है? ये क्या प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र को आप गोला घोट रहे हो, और आपकी तो बुनियाद में ऐसे ही है। इसकी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब बोली पर पहरा है, जवाबदेही से भागता सत्ता का चेहरा है, तो हम कहेंगे ये आपातकाल है। ये निश्चित रूप से ये अंग्रेजों के जमाने की याद दिला रहा है, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मीडिया का इस तरह से गला घोटने का प्रयास हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का फांसीवादी चेहरा जो है वो उजागर हुआ है। जब पुलिस के पंजों में अभिव्यक्ति का गला है, उद्धव का उद्देश्य अर्नब से बदला है, तो हम कहेंगे ये आपातकाल है। पत्रकारिता के लिए एक काला दिन है। जिस प्रकार से पत्रकारिता पर अटैक हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का यह बहुत ही घिनौना कृत्य है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का असफल प्रयास है। श्री अर्नब गोस्वामी जी एक बहुत ही निर्भीक और बहुत ही साहसी पत्रकार हैं। पूरा देश इस प्रकार की जो कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर वहाँ की पुलिस के द्वारा की गई है, उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। संगीनों के साये में कलम का सवेरा हो, बिना बताए घर को वर्दीधारियों ने घेरा हो, तो हम कहेंगे ये आपातकाल है। जी हां, महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है, तभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये हाल है। अर्नब देश के बड़े पत्रकार हैं और उनके साथ अगर कुछ होता है तो चिंता का विषय है।
और मुंबई पुलिस दुनिया की अच्छे पुलिस फोर्सेज में मानी जाती थी, लेकिन स्तर बदलता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र कैसे समाप्त हो रहा है और ये चिंता का विषय है। जहां कलम कराहती हो और बंदूकें इठलाती हों, वो आपातकाल नहीं तो क्या है? जहां सच बोलने पर गिरफ्तारी हो, अराजकता लोकतंत्र पर भारी हो, तो वो आपातकाल नहीं तो क्या है? जी हां, महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है। ये तस्वीरें लोकतंत्र पर सवाल है। जिस पीढ़ी ने 1975 का आपातकाल नहीं देखा, उन्हें सोनिया सेना और उनकी सरकार ने अघोषित आपातकाल दिखा दिया, लेकिन भूल गए आपातकाल लगाने वालों को देश ने ना तब माफ किया था और ना अब माफ करेगा। जनता ने आपातकाल लगाने वालों को तब भी सबक सिखाया और अब भी सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।